गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और सबसे पहले हमारे लोग बहादुर सर हैं जो बहुत अच्छे से मेरे बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया सभी के समाज में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सभी चीज़ों के बारे में सर मेरे बारे में बहुत अच्छे से बताया सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस डीएक्शन टीएलएस जो ग्रुप है जो चैनल चलाते हैं हमारे गुरु, हमारे एके सर और संभव मैम, मैं उनको दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि आज उन्हीं के कारण से हमें डीएक्शन में जहाँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उन्हीं के कारण से मैं पहुँचा हूँ। सॉरी, पहुँचा हूँ। और उन्होंने जो है बहुत हेल्प किया है हम लोगों को आगे बढ़ाने में, मदद करते हैं। और इस जो टीएलएस ग्रुप को खोल करके भी हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हम लोग के हेल्प करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर। और सबसे पहले हमारे जो आर डी पटेल सर है, मैं उनको भी दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। आशा मैम को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स हैं डॉक्टर लीम सियोजिन, मैं उनको दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। तो इस कार्यक्रम को आगे ले जाने से पहले आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं बताना चाहूँगा। मेरा टॉपिक यही है कि सर हैप्पीनेस के बारे में रहेगा। हमें कंप्लीट हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है डीएक्शन प्लेटफॉर्म से, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो आज के डेट में देखा जाए तो हर व्यक्ति की चाहत यही है कि हर शख्स की चाहत यही है कि वो आदमी हमेशा खुश रहे, हमेशा उनकी घर में खुशहाली रहे, वो हमेशा हैप्पीनेस रहे, सुखी जीवन यापन व्यतीत करे। हर इंसान की चाहत है, हर आदमी की चाहत है। लेकिन क्या है कि वही चाहत आज की डेट में लोगों का सबसे बड़ा समस्या हो चुकी है। तो समस्या क्या क्या है दोस्तों? समस्या यही है, हमारा हेल्थ और हमारा पैसा जो है। हमें जो पैसा मिलनी चाहिए अपनी लाइफ को खुशी तरीके से बिताने के लिए, तो हमें उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ भी बहुत सारे लोगों को जो है हेल्थ नहीं मिल पा रही है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। और आज के डेट के सबसे बड़ा समस्या यही हो गया कि बीमारी बढ़ते ही जा रही है, साथ साथ हमारी जो महंगाई है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो डीएक्शन के माध्यम से हम लोग अपनी महंगाई को कैसे खत्म कर सकते हैं और अपनी बीमारी को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्वास्थ्य क्रांति के युग से दोस्तों हम लोग गुजर रहे हैं। और स्वास्थ्य क्रांति के रूप से गुजर रहे हैं और संपूर्ण देश में जो है रोग बीमारी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अपना रहे हैं दोस्तों, और अपना रहे हैं। तो कुछ लोग उस उपाय अपना के सफल भी हो जा रहे हैं, कुछ लोग असफल। तो बहुत सारे लोग जो है 100% में लगभग 99% जो है असफल हैं अपने स्वास्थ्य को बचाने में। तो ये आज के डेट का सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। और आज के डेट में देखा जाए हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। लेकिन हमारी जो बीमारी है वो बीमारी बढ़ता ही चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन बीमारी घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में आ चुकी है। और जो हॉस्पिटल्स हैं आज के डेट में, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, अरबों खरबों का इंडस्ट्री बन चुका है। और इसे चलाने में कौन मदद कर रहा है? तो बीमार लोग। बीमार लोग ही उसे चलाते हैं हॉस्पिटल को, और बीमार लोग ही डॉक्टरों को पाल रहे हैं आज के समय में। तो ये बीमार इंसान जो है बीमारी के कारण से ही हॉस्पिटल आज की डेट में हमारे जो आसपास में चल रहे हैं, बीमारी के कारण से ही चल रहे हैं, बीमार लोग ही चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस बीमारी के कारण से बहुत सारे लोगों का जो है पैसा नहीं बच पा रहा है, जो भी कमा रहे हैं सारा पैसा डॉक्टरों के पास में, हॉस्पिटलों में जो है खर्च हो रहा है। और वो सोचता है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने सपने को पूरा करूंगा, अपनी इच्छा को पूरा करूंगा, बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा।
लिखाऊंगा, अच्छी नॉलेज उनको दिलाऊंगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है दोस्तों आज की डेट में। वो जो कमा रहे हैं पैसा, वो पैसा सारा का सारा पैसा हॉस्पिटलों में जा रही है और डॉक्टरों के पास जा रही है। क्या हम चाहते हैं हमारी पैसा डॉक्टरों के पास जाए? तो हर आदमी नहीं चाहता है। हर आदमी यही चाहता है कि हमारा जो पैसा है उस पैसे को मैं अपने सपनों को पूरा करूं, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊं। वो इच्छा होती है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही है दोस्तों। आज की डेट में देखा जाए, इंसान बहुत सारा चीज इन्वेंशन किया, बहुत सारा चीज बनाया, बहुत सारी चीजों को जो है कंट्रोल भी कर रहा है। इंसानों ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। आज इंडिया में देखा जाए तो इंडिया एक रॉकेट लॉन्च हुआ, इंसानों ने बनाया, इंसानों ने उसका कंट्रोल किया और पहुंचाया चांद तक। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल, रॉकेट का भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हाथ से कंट्रोल कर रहे हैं। और जो है सारी चीजों के बारे में जो है, जो इन्वेंशन वो किए हैं, जो बनाए हैं, सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल लगभग पा चुके हैं इंसान। लेकिन आज के डेट में दुखद की बात यही है दोस्तों कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो है लोग कंट्रोल नहीं पा पा रहे हैं। लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ती ही जा रही है। अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कैंसर से नहीं बच पा रहे हैं। बड़े बड़े जो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट समस्याएं हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, उसको हटा नहीं पा रहे हैं, उससे नहीं बच पा रहे हैं। तो इस तरीके का जो है आज के डेट में समस्याएं हैं। और आज एक ही चीज है जिसे स्वस्थ बोलते हैं, और इस स्वास्थ्य को बचाने में हर कोई आदमी असमर्थ है। असमर्थ है, बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आज का इंसान जो है अपने जीवन को डर डर के जी रहा है कि फलाने दूसरों को समस्याएं हो रही हैं, रोग बीमारी लग रही है, कैंसर हो रहा है, शुगर हो रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है, हो रहा है, तो मुझे भी ना हो जाए, उस तरीके से जो है डर डर के लोग जी रहे हैं। क्योंकि उनकी हाथों से जो स्वास्थ्य है ना, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, स्वास्थ्य नहीं बच पा रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने ही स्वास्थ्य को वो लोग नहीं बचा पा रहे हैं। जो लोग हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, मुटु विशेषज्ञ हैं, वो अपने ही मुटु से, अपने ही दिल से परेशान है, अपने ही हार्ट की बीमारी से परेशान है, तो दूसरों को क्या करेंगे? जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आज के समय में देखा जाए तो भी परेशान है आज के डेट में। तो हमारे लिए, हमें कैंसर से बचाने के लिए वो क्या करेंगे? अपने ही खुद का कैंसर से नहीं बच पा रहे हैं दोस्त। तो जो शुगर स्पेशलिस्ट है, शुगर स्पेशलिस्ट भी जो है आज के डेट में जो डॉक्टर्स हैं, वो भी नहीं बच पा रहे हैं, तो हमें क्या बचाएंगे? तो आज का ये सबसे बड़ी समस्याएं है और सबसे बड़ा सच्चाई है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या यही हम लोग डर डर के जिए? हमारी आने वाले समय में मुझे भी कैंसर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, शुगर का समस्या हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, यही डर डर के जीना ही जीवन है? तो बिल्कुल नहीं। तो ये जीवन नहीं है दोस्तों। तो फिर हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सवाल उठता है कि आज जो बीमार हो रहे हैं लोग, तो हम लोग अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा सुख को, जो हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, खुशी, हमें हम लोग उसे ही कहा जाता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया को ही कहा जाता है। जब हमारा जो शरीर, हमारे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन रहे अगर है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो हम कभी भी अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं, कभी भी इंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर से जो खुशहाली आनी चाहिए,
वो अंदर की खुशहाली कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। तो आज का डेट में यही समस्या है। हर लोग जो है स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी की तरफ दिन प्रतिदिन चलते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा जो स्वास्थ्य का जो स्टेशन है, वो स्टेशन जो है रोग का जो स्टेशन है वहां पर जा चुकी है, आधी रास्ते पे चल चुकी है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें फिर स्वास्थ्य के स्टेशन में जाना है या फिर रोग के तरफ जाना है। अगर हम लोग अभी सोच लेते हैं कि हम लोग रोग की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग फिर लौट के हमें स्वास्थ्य की जगह में आना है, तो हमें उस तरीके का सोचना पड़ेगा। जब तक हमारा सोच नहीं रहेगा, हमारा थिंकिंग वैसा नहीं रहेगा कि मैं स्वस्थ कैसे रहूंगा, मैं स्वस्थ हूंगा, तो कभी भी जो है हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो और कुछ लोग कहते हैं कि अभी के समय में मैं स्वस्थ हूँ, और स्वस्थ हूँ, पैसा के पीछे दौड़ते हैं बहुत सारे लोग, और पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि पैसा कमा लेते हैं, फिर बीमार जब होंगे फिर देख लेंगे। तो होता क्या है कि पैसा तो हाथ में आता है, लेकिन बीमारी जब आती है तो ही बीमारी में सारा पैसा खर्च हो जाती है, बीमारी भी ठीक नहीं होती। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से लौटता नहीं है। तो इस तरीके ऐसे ही समस्या आ रही हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें रोग बीमारी से बचना है, हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हमें अपना शरीर को हमें समझना पड़ेगा। शरीर को हमें समझना पड़ेगा, हमारी अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, वो इम्यूनिटी पावर को हमें समझना पड़ेगा। अगर इम्यूनिटी पावर, कहते हैं हमारा इम्यूनिटी पावर दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, सबसे बेस्ट डॉक्टर है, किसी से पूछ लीजिएगा। तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर वन डॉक्टर है। अगर यही नंबर वन डॉक्टर को हम लोग मजबूत कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, तो हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं, हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं, खुशहाली पा सकते हैं। लेकिन अभी के डेट में जो है, जो समस्याएं आ रही हैं, लोगों का अंदर के डॉक्टर जो है मजबूत नहीं है, कमजोर हो चुकी है। इसी के कारण से बहुत सारे लोगों को जो है समस्याएं आ रही है। तो ये जो समस्याएं आ रही है, इसके लिए हमें अगर बचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्राकृतिक के शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे, अगर हॉस्पिटल से लोग बचते तो रोग भी खत्म होता, रोग बीमारियां भी वहीं पे ठहर जाती, रुक जाती। लेकिन आज के डेट में अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं। आने वाले समय में कौन कौन बीमारियां पैदा होंगी पता ही नहीं, उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ है। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है, कंप्लीट हैप्पीनेस हमें अगर चाहिए, तो हमें प्राकृतिक के शरण में जाना ही होगा। और प्राकृतिक का सबसे अनमोल उपहार हमें मिला है डॉक्टर लिम्स यूजिन के मार्फत, जिसे बोलते हैं ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोडर्मा लिसिडम। एक बार ज्ञानोडर्मा के लिए हम लोग जोरदार ताली लगा सकते हैं दोस्तों, जोरदार। ज्ञानोडर्मा एक जड़ी बूटी है, जिसे हम लोग जड़ी बूटी का राजा बोलते हैं, और ये जड़ी बूटी का राजा है। और ये 5,000 वर्ष पुराना जड़ी बूटी है, जो कि पहले के ऋषि मुनि और राजा महाराजा इसे इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे लंबी जीवन के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए, लंबा समय तक स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग करते थे। और इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत में हो गया, इंडिया में हो गया लाल मशरूम, नेपाल में हो गया रातू च्याऊ, और इसी तरह जापान में हो गया ऋषि, चीन में हो गया लिंगची, और इसी तरह अमेरिका में मनानटेक, और रूस में छागा बोल के बोला जाता है, इसको पहचानते हैं। तो क्या हम सच में, जो हमारा ज्ञानोडर्मा है, सवाल यही उठता है, ज्ञानोडर्मा से हम लोग रोगों से बच सकते हैं, तो क्या हम सच में ज्ञान